अनामिका बेटा, खाना बनकर तैयार हुआ कि नहीं? लीजिए पापा, दाल चावल और साथ में मैं आपकी मनपसंद आलू की भुजिया भी बनाई हूँ। लेकिन बेटा, यह भुजिया बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो जानती हो ना, पूरे दिन में मुश्किल से हम सबको एक वक्त का खाना नसीब हो पाता है। अगर उसमें भी तुम यह दो दो सब्जियां बनाओगी तो कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ माँ बाबा दिन रात मजदूरी करके कितनी मुश्किल से दो पैसे कमा पाते हैं। रोज़ रोज़ यह दाल चावल खाकर बाबा बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने आज ही भुजिया बना दी। बिटिया, हम तो जैसे तैसे करके इस गरीबी में जी लिए, लेकिन भगवान करे तेरा ससुराल ऐसा ना हो, वहाँ तुझे तरह तरह के पकवान मिले और तुझे किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। ये कहते हुए मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सारा परिवार खाना खाता है। खाना खाने के बाद अनामिका बची हुई आलू की भुजिया एक डिब्बे में पैक करती है और उस डिब्बे को लेकर एक पार्क में जाती है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर एक वीरेन नाम का लड़का आता है। तुम आ गई। यह देखो, आज मैं तुम्हारी मनपसंद आलू की भुजिया बनाई हूँ। वाह अनामिका, मेरा कब से आलू की भुजिया खाने का मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुम इसे ले आई। मुझसे बिना मिले और बिना बोले मेरी मन की बात कैसे जान लेती हो? प्यार करती हूँ इसलिए। अनामिका, ऐसे मिलना बहुत हुआ, क्यों ना अब हम शादी कर लें। मेरी पढ़ाई भी अब कब की पूरी हो चुकी है। लेकिन वीरेन, क्या तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद करेगी? मेरी हैसियत और तुम्हारी फैमिली की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनामिका, तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने यह हैसियत और पैसों की बात मत किया करो। मेरी फैमिली कोई दहेज की भूखी नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। तुम बस मुझसे शादी के लिए हाँ करो, मेरी फैमिली भी ज़रूर मान जाएगी। वीरेन की बात सुन अनामिका के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। जिसके बाद वीरेन अनामिका के बारे में अपनी फैमिली में बताता है। वीरेन की फैमिली पढ़ी लिखी होती है, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही महीनों में वीरेन और अनामिका की शादी हो जाती है। और आज अनामिका का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। अनामिका बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाने वाली हो? माँ जी, आप जो बोलोगे मैं वह बना दूँगी। ठीक है बहू, आज तुम अपनी पहली रसोई में 56 भोग बनाओ और इस 56 भोग के अंदर पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज पालक पनीर, भिंडी पुलाव, आलू और पनीर के पराठे, रायता चटनी, पापड़ वेज बिरयानी, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, जलेबियाँ, मलाई कोफ्ता और चावल बनाना है। भाभी, मैं वीगन हूँ तो मैं यह सब नहीं खाती। अब मेरे लिए चीज़ सैलड, टोफू सैंडविच बना देना। क्या टोफू? हे भाभी, टोफू? क्या आपको टोफू नहीं पता? अगर मैंने इनसे कह दिया कि मुझे टोफू नहीं पता तो यह मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पता है। ठीक है बहू, तो शुरू हो जाओ अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। अनामिका किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। इतना सारा खाना तो अनामिका ने कभी देखा भी नहीं था, इसलिए उससे यह सब बनाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। बचपन से लेकर बड़ी होने तक मैंने अपने मायके में सिर्फ दाल चावल, आलू की सब्ज़ी और 2 हरी सब्ज़ी ही खाई है।
लेकिन यहाँ तो न जाने मुझे क्या क्या बनाना पड़ रहा है, तो मुझे पता नहीं है। एक काम करती हूँ, यूट्यूब की मदद से देखकर बना देती हूँ। अनामिका यूट्यूब की मदद से खाना बनाने लगती है। अनामिका ने इतना सारा खाना अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं बनाया था, इसलिए अनामिका से खाना बनाने में काफ़ी गलतियाँ होती हैं। जैसे तैसे करके अनामिका इतना सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए सर्व करती है। आज खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग गया पिताजी, वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि आज सारा खाना आपकी छोटी बहू अनामिका ने जो बनाया है। अब वह एक गरीब घर से, उसे तो इतना सारा खाना कभी देखने को भी नहीं नसीब हुआ होगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, अब खाकर देखते हैं कि कैसा बना है। सभी लोग जैसे ही अनामिका के हाथ का खाना खाते हैं, तुमने यह खाना कैसे बनाई है? खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं है। यह चटनी तो काफ़ी तीखी है। तुमने क्या यह हरी मिर्च की चटनी बनाई है? भाभी, मैंने आपसे सैलड बनाने को बोला था, यह आपने क्या बना दिया? मम्मी, यह गाजर का हलवा भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा। बहू, यह तुमने कैसा खाना बनाया है? अगर खाना बनाना नहीं आता तो बोल देती, इतना गंदा खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना खाना नहीं बनाया, इसलिए मुझे खाना बनाने में गलती हो गई। अब बोलने का क्या फ़ायदा? आपको ही शौक़ था ना इस गरीब को अपने घर की बहू बनाने का। जिसने कभी दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया, वो क्या ही इतनी महंगी खाने की चीज़ बनाएगी। सारा का सारा मूड ख़राब हो गया। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? यह सारा का सारा खाना उठा और बाहर कुत्ते को डाल दे। सुनिए, आप सबके लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन माँ जी, इतना सारा खाना फेंकना तो खाने का अपमान होगा। कई लोगों को तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, और आप इतना सारा खाना बर्बाद कर रही हैं। तो क्या इस बेस्वाद खाने को खाएं? हमारे घर में सुबह की रोटी दोपहर में कोई नहीं खाता। ये सारा का सारा खाना उठाओ और इसे बाहर ले जाकर फेंक दो, समझी? गरीबी में जीने की वजह से अनामिका कई बार खाने के लिए तरसती थी। इतना सारा खाना बर्बाद होता देख अपनी आंखों के सामने अनामिका को बहुत बुरा लगता है। रईस होने की वजह से अनामिका के ससुराल वालों में बहुत ज़्यादा घमंड था, इसलिए वह खाने का हमेशा अपमान करते थे। सुबह की सब्जी और रोटी बच गई है, लेकिन कोई भी इसे दोपहर में नहीं खाएगा। एक काम करती हूँ, बाहर ले जाकर गाय को दे देती हूँ। अनामिका जैसे ही उस खाने को बाहर ले जाती है, बिटिया 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तेरे हाथों में जो खाना है वो मुझ गरीब को दे दे, थोड़ी पेट की भूख तो शांत होगी। माँ जी, क्यों नहीं, यह लीजिए। अनामिका जैसे उस खाने को उस बूढ़ी औरत को देने लगती है कि तभी वहाँ अनामिका की सास और नंद आ जाती है और उसके हाथ से खाना छीनकर उसे ज़मीन पर फेंक देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर का खाना इस गरीब को देने की? लेकिन माँ जी, आप लोग भी तो कहते हो कि एक वक्त का खाना आप दूसरे वक्त में नहीं खाते। यह सुबह का खाना था, इसलिए मैंने इसे फेंकने की बजाय इस बूढ़ी अम्मा को दे दिया। इस गरीब अम्मा को दे दिया। इस गरीब की इतनी औकात नहीं है कि हमारे घर का इतना महंगा खाना खा सके, समझी? अब चल अंदर अपनी नंद और सास की बात सुनकर
अनामिका को बहुत दुख होता है और वह चुपचाप अंदर चली जाती है। अनामिका अक्सर देखा करती थी कि उसकी ससुराल वाले खाने की किस तरह से बर्बादी करते हैं, जिसके चलते अनामिका हमेशा परेशान रहती थी। क्या हुआ अनामिका, तुम मुझे कुछ दिनों से परेशान दिख रही हो। तुम तो जानते हो कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे यहाँ एक दिन का खाना भी हम 2 दिन तक खाते थे, लेकिन यहाँ एक वक्त का खाना भी दूसरे वक्त में भी कोई नहीं खाता। बस इतनी सी बात है। मेरे पास इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वीरेन और अनामिका को अपना प्लान बताता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी किचन और स्टोर रूम से सारा का सारा राशन छुपा देते हैं। भाभी बहुत भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? वह क्या है ना, घर में राशन खत्म हो गया और स्टोव रूम में भी राशन नहीं है, तो हम लोग बाहर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर की तरफ आने वाला रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए कोई भी खाने की डिलीवरी लेकर हमारे घर पर नहीं आ सकता। खाना न होने की वजह से अब पूरे परिवार की धीरे धीरे भूख से हालत ख़राब होने लगती है। मुझे तो बहुत तेज़ की भूख लगी है। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे मेरे तो पेट में भी दर्द शुरू हो गया है। बहू, घर में कुछ खाने को है? नहीं माँ जी, घर में तो कुछ भी नहीं है। आप ही तो बचा हुआ सारा का सारा खाना फेंक देती हो। अगर आप ऐसे खाना की बर्बादी नहीं करती तो आज आप सबको ऐसे भूखे नहीं रहना पड़ता। बहू, तू ठीक कह रही है। आज खाना न होने की वजह से हम सभी लोगों को खाने की अहमियत समझ आ गई। मैं तो घर में सबसे बड़ा हो जाने के बावजूद भी मैं खाने की बर्बादी की और किसी को रोका तक नहीं। अब से हमसे कोई भी खाने की बर्बादी नहीं करेगा। पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी अपनी गलती पर पछतावा है। पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। देख, वीरेन और अनामिका बहुत खुश होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया? राशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमने तो राशन छुपा दिया था। हाँ माँ जी, पिताजी, ताकि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो सके। अनामिका ने तो कब का खाना बनाकर रख दिया है। अनामिका वीरेन की वजह से पूरे परिवार को खाने की अहमियत के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद अब पूरा परिवार कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करता है और हमेशा खाने की इज्जत करता है।